नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक सेलिब्रिटी न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं उस अभिनेता की जिसके घर के बाहर कभी हजारों लड़कियां सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करती थीं। एक ऐसा अभिनेता जिसकी एक मुस्कान पर लाखों दिल धड़कते थे। एक ऐसा सितारा जिसे हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा गया। नाम था राजेश खन्ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस राजेश खन्ना को पूरी दुनिया एक सुपरस्टार के रूप में जानती है, उनका असली नाम राजेश खन्ना नहीं था। उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था और उनका नाम रखा गया था जतिन खन्ना। बचपन से ही उन्हें अभिनय का शौक था। पढ़ाई के साथ साथ उनका झुकाव थिएटर और एक्टिंग की तरफ बढ़ता गया। धीरे धीरे उनके सपनों ने उन्हें मुंबई पहुंचा दिया। उस समय मुंबई में हजारों लोग अभिनेता बनने का सपना लेकर आते थे, लेकिन हर किसी की किस्मत राजेश खन्ना जैसी नहीं होती। साल 1966 में उन्हें फिल्म आखिरी खत से बॉलीवुड में कदम रखने का मौका मिला। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन राजेश खन्ना के अंदर कुछ अलग था। उनका चेहरा, उनकी आवाज, उनका रोमांटिक अंदाज और कैमरे के सामने उनकी मौजूदगी लोगों को अपनी तरफ खींचने लगी। फिर आया साल 1969 और इसी साल रिलीज हुई फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना की जिंदगी बदल दी। फिल्म जबरदस्त सफल रही और राजेश खन्ना रातों रात देश के सबसे बड़े फिल्म सितारों में शामिल हो गए। इसके बाद जैसे उनकी फिल्मों की सफलता का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कटी पतंग, सफर, हाथी मेरे साथी, आनंद, अमर प्रेम और नमक हराम जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को आसमान तक पहुंचा दिया। उनका अंदाज बाकी अभिनेताओं से बिल्कुल अलग था। वो पर्दे पर आते थे तो दर्शकों को लगता था कि कहानी में कुछ खास होने वाला है। खासकर उनका रोमांटिक अंदाज लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय था। उस दौर में राजेश खन्ना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जिस दौर में राजेश खन्ना बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे थे, उसी दौर के बाद धीरे धीरे सिनेमा का स्वाद बदलने लगा। फिल्मों में नए तरह के किरदार आने लगे और इसी दौरान एक और अभिनेता का सितारा तेजी से चमकने लगा। वो थे अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हुआ और राजेश खन्ना के स्टारडम को धीरे धीरे चुनौती मिलने लगी। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, किसी अभिनेता की लोकप्रियता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि आज कौन सबसे ज्यादा सफल है। राजेश खन्ना ने हिंदी सिनेमा में जो मुकाम बनाया था, उसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही। साल 1973 में उन्होंने अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से शादी की। दोनों की शादी उस समय बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। उनकी 2 बेटियां हुईं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। राजेश खन्ना ने फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी कदम रखा। साल 1992 में उन्होंने नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव जीता और सांसद बने। लेकिन उनका सबसे बड़ा रिश्ता हमेशा फिल्मों और अपने दर्शकों के साथ रहा। समय बीतता गया, वो पहले की तरह फिल्मों में नजर नहीं आए, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में उनकी जगह कभी कम नहीं हुई। फिर आया साल 2012। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना का निधन हो गया। उनके जाने की खबर ने पूरे देश को भावुक कर दिया। एक ऐसा सितारा जिसने करोड़ों लोगों को मुस्कुराना सिखाया था, हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन शायद महान कलाकारों की यही खासियत होती है, इंसान चला जाता है लेकिन उसकी कला पीछे रह जाती है। आज भी जब राजेश खन्ना की फिल्में चलती हैं, उनके गाने बजते हैं और उनके पुराने दृश्य पर्दे पर आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे बीच ही है। राजेश खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक ऐसा दौर थे जिसे हिंदी सिनेमा हमेशा याद रखेगा। एक ऐसा नाम जिसने साबित किया कि किसी सितारे की असली ताकत सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं होती, बल्कि वो प्यार होता है जो दर्शक अपने दिल में उसके लिए हमेशा संभाल कर रखते हैं। और शायद इसीलिए
राजेश खन्ना को आज भी हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। अगर आपको राजेश खन्ना की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए राजेश खन्ना की आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है। मैं मिलता हूँ आपसे एक सेलिब्रिटी न्यूज़ की एक और दिलचस्प कहानी के साथ।